भारत की इस पावन भूमि ने अनेक संतों और महापुरुषों को जन्म दिया है। ऐसे ही एक अद्भुत सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। भारत की आध्यात्मिक धरोहर को पूरे विश्व में पहुंचाकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में वेदांत का झंडा गाड़ा। नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और तार्किक थे। वे संतों और महात्माओं से बस एक ही प्रश्न पूछा करते थे, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? और कोई भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर एक दिन उनके शिक्षक प्रोफेसर विलियम हेस्टिंग्स ने उन्हें सलाह दी, अगर तुम्हें सच्चा उत्तर चाहिए तो दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण से मिलो। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, योगी और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जीवन साधना और भक्ति का पर्याय था। वे माँ काली के अनन्य भक्त थे। उनकी शिक्षाएं आत्मज्ञान पर आधारित हुआ करती थीं। वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी भी थे। जब नरेंद्र मंदिर पहुंचे तो रामकृष्ण ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ गए, इतनी देर क्यों लगा दी? नरेंद्र चकित रह गए, मानो रामकृष्ण उनका इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र ने झिझक के बिना वही सवाल पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अब तक कई संतों से यह सवाल पूछा गया था, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला था। लेकिन इस बार उत्तर अलग था। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। उतने ही स्पष्ट रूप से देखा है जितने स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र ये सुनकर स्तब्ध रह गए। बातचीत के दौरान रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और उनके सिर को छुआ। अचानक नरेंद्र को ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड विलीन हो रहा हो। वे घबरा गए और बोले, आप क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता हैं। रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अभी नहीं, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। ये नरेंद्र नाथ का पहला गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। वास्तव में यहीं से नरेंद्र की स्वामी विवेकानंद बनने की शुरुआत हुई। समय बीता। रामकृष्ण परमहंस अपने अंतिम समय में थे। उन्होंने नरेंद्र को बुलाया और कहा, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए हुआ है। यह शब्द नरेंद्र के लिए आदेश बन गए। रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और अपने गुरु के विचारों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए निकल पड़े। और फिर आया 1893 शिकागो का ऐतिहासिक दिन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामकृष्ण की सीख अब पूरे विश्व में गूंज रही थी। ये सिर्फ गुरु शिष्य की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय अध्यात्म की सबसे प्रेरणादायक गाथा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति से जुड़े ऐसे अद्भुत पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।